क्या है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी में। हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं रोज की तरह। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में बात करेंगे F-16 के बारे में। भारत के पार्लियामेंट में दोस्तों F-16 को लेकर बातचीत हुई थी और उसके बाद सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों पे बहुत ज्यादा कमेंट्स और डिबेट चली जा रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें बोली जाती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बैठे सभी लोगों की होती है। यही कारण है कि इस वीडियो के दौरान हम देखिए दोस्तों, किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन पॉइंट आउट भी नहीं करें कि गलती है या फिर बातें कही गई है, क्या उनको कहा जाना चाहिए था या नहीं कहा जाने का था। दोस्तों वीडियो में हम सिर्फ नैरेटिव वॉरफेयर के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत यहाँ पर पीछे रह गया है। सबसे पहले हम दोनों तरफ के नैरेटिव को समझते हैं। भारत की तरफ से कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 पाकिस्तान के अंदर जाकर बालाकोट में प्रॉपर स्ट्राइक करके आए थे। उसके अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश भी की गई, जिसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फॉइल कर दिया गया। इस कोशिश में पाकिस्तान का एक F-16 और भारत का एक MiG-21 गिर गया था। साथ ही भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भी एक्सेप्ट किया जाता है कि Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्रेंडली फायर में मार गिराया था। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि भारत की तरफ से बालाकोट में जब स्ट्राइक की गई थी तो भारतीय वायुसेना वहां पर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाई थी। हालांकि उन्होंने इलाके को कॉर्डन कर लिया था और लगभग 1 महीने तक वहां पे किसी को भी जाने भी नहीं दिया गया था। दूसरी चीज, उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि जब पाकिस्तान पैकेज भारत के ऊपर अटैक करने आए थे तो उनका एम था कि खाली जगहों पे बॉम्ब डाले जाएंगे और भारत को ये बताया जाएगा कि वो भी भारत के अंदर स्ट्राइक करने में सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने एक MiG-21 और SU-13 MKI मार गिराया था। अब इन क्लेम्स के अलावा जो दूसरी चीज के ऊपर डिस्कशन होती है दोस्तों, वो होती है उस दूसरे बंदे के बारे में। उस समय की DGISPR आसिफ गफरूर की तरफ से कहा गया था कि दूसरा बंदा स्पॉट किया गया था, लेकिन बाद में उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि ऐसा कोई दूसरा बंदा है ही नहीं। इसके अलावा कुछ दिनों के बाद उनकी तरफ से विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम माउंट की गई थी उनको डिस्प्ले में डाला गया था। हालांकि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उनकी तरफ से ये चीज़ तुरंत की जा सकती थी, लेकिन लगभग महीने भर के बाद में उन्होंने ये चीज़ की जो इंडिकेट करता है कि उनकी तरफ से यहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया था। हालांकि यहाँ पे जो समझने की जरूरत है वो ये है कि MiG-21 का रैकेज, देखिए MiG-21 का रैकेज पाकिस्तान के अंदर मिला था, जो इंडिकेट करता है कि MiG-21 और F-16 के बीच में जो डॉग फाइट हुई थी वो पाकिस्तान का कंट्रोल टेरिटरी में हुई थी और इसी वजह से नेचुरली भारत की तरफ से रैकेज नहीं दिखाया जा सकता था। लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से रेडार इमेजेस दिखाई गई थी और इन रेडार इमेजेस में देखा जा सकता है कि F-16 वहाँ पे मारा गया था। लेकिन ISCS केवल एक रेडार नहीं है, वहाँ पे कई सारे ओवरलैपिंग रेडार के साथ ही वहाँ पर एयरबॉर्न रेडार भी अवेलेबल है। नॉर्मली जब कभी भी आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं तो आप एविडेंस को कंक्लूजन मानते हैं, और लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स है। लेकिन इंडियन आर्मी के पास जो रेडार थे उन्होंने इमेजेस कैप्चर की थी और वो भी मैच कर रही थी। लेकिन जिन लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं उनके लिए कंक्लूसिव एविडेंस है। लेकिन परेशानी ये है कि भारत ने यहाँ पे पूरी तरीके से नैरेटिव बैटल को हारा है, क्योंकि इस समय इंडिया में अगर जाके आप पूछेंगे तो 40% से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग पाकिस्तानी नैरेटिव को सही मानते हैं, और इसके लिए आप इन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की थी, आपकी थी, मेरी थी, हम सब की थी कि भारत के नैरेटिव को हम आगे रखें, क्योंकि कॉमन आदमी को ये पता नहीं चल पाएगा कि ISCS क्या है और आकाश तीर क्या है, और इन रेडार इमेजेस की ग्रेविटी तो उनको समझ में भी नहीं आएगी। अब इन चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट में भी हम लोग इस तरीके की डिस्कशन करेंगे तो नैरेटिव बैटल तो आप हारेंगे दोस्तों। ओवरऑल यहाँ पे भारत सरकार, भारतीय वायुसेना, हमारे जैसे डिफेंस को मॉनिटर करने वाले लोग, लेकिन आने वाले समय में हमको बहुत मौके मिलेंगे। जब मौके मिलेंगे तो याद रखिएगा कि हम लोगों को नैरेटिव बैटल नहीं हारनी है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और आपको ये जानकारी कैसी लगती है, हम हर रोज 6:30 बजे आपके लिए नई वीडियोस लेकर आते हैं, इसलिए बने रहे, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताइए, हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए।